पार्श्व संगीत का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। बीते शताब्दी में बहुत सारी फिल्में तो केवल संगीत के जोर से ही हिट हो जाया करती थी। आज हम पार्श्व गायक के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बीते शताब्दी के मध्यकाल में 3 बड़े गायक थे। एक थे मुकेश जी, एक थे किशोर कुमार जी, एक थे मोहम्मद रफी जी। इनके पुत्र यानी इनके उत्तराधिकारी लोग भी इसी लाइन पे आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने उनका विरासत संभाला और कई सारे फिल्मों में वो बड़े हिट गाने दिए, जैसे कि लव स्टोरी। वैसे ही मुकेश के भी जो बेटे थे नितिन मुकेश, वो भी बहुत सारे फिल्मों में बहुत हिट गाने गाए थे, जैसे कि नूरी हुआ, क्रांति हुआ इत्यादि। लेकिन मोहम्मद रफी के बेटे फिल्म लाइन में नहीं आए थे, लेकिन इन दिनों उनको बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम में गाते हुए सुनाई देता है। यानी उन सभी के बेटे गायक थे या गायक हैं। तो दोस्तों, ये मध्यकाल के जो गायक थे, ये धीरे धीरे 80 के दशक तक आते आते इनके सबका देहांत हो गया और वो चल बसे। उसके बाद एक नई पीढ़ी आ गई, जैसे कि आप इस बैनर पे देख रहे हैं, हमारे थंबनेल में भी देखे हैं। कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, हरिहरन, सोनू निगम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये लोग लगभग 1.5 दशक या 2 दशक तक काफी राज किए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी गाने गाए, काफी हिट गाने गाए। लेकिन 21वीं शताब्दी के आते आते इनका भी मार्केट धीरे धीरे डाउन हो गया और इनका जगह कुछ नए गायक नए टाइप से गाने आने लग गए और उनका मार्केट भी धीरे धीरे ऑफ हो गया। आज के एपिसोड में हम ये बताएंगे जो बीते शताब्दी के आखिरी पड़ाव के जो हिट गायक थे, उनके बेटे लोग क्या कर रहे हैं और कौन कौन संगीत की दुनिया में धूम मचा रहे हैं या धूम मचाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदित नारायण के पुत्र आदित्य नारायण के बारे में। दोस्तों, आदित्य नारायण जब बचपन से ही वो फिल्म लाइन में आना चाहते थे एज एन एक्टर। आपने देखा होगा सलमान खान के साथ जब प्यार किसी से होता है में वो एक छोटे सा भूमिका भी किए थे, बहुत पावरफुल भूमिका था। इसके अलावा उन्होंने पार्श्व संगीत बचपन से ही आरंभ कर दिया था। उनका एक गाना बहुत ज्यादा हिट था, आपको अगर याद नहीं है तो जरा सुनिए। बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझा। याद आ गया ना गाना? उस समय के सभी बच्चे ये गाना गुनगुनाते थे। फिर जैसे जैसे वो युवा होते गए, वो फिल्म लाइन में अपना किस्मत आजमाया। एक पिक्चर जो कि हॉरर फिल्म थी सापित, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, उसमें गाने भी गाए। तो गाने का एक झलक आप इस भी सुन लीजिए। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे। फिर वो फिल्म लाइन को एक तरह से नमस्कार कर दिया, यानी वो ज्यादा हीरो नहीं बने और पार्श्व गायक भी कंटिन्यू नहीं किया, अपना बैकग्राउंड सिंगिंग भी कंटिन्यू नहीं किया। इसके बदले वो अपने आप को एक होस्ट के हिसाब से स्थापित कर लिया। इन दिनों आप जानते हैं जितने भी इंडियन आइडल के कार्यक्रम होते हैं उसमें उन्होंने वही होस्ट करते हैं, क्योंकि आदित्य नारायण का कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है और वो होस्ट में काफी हिट भी हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने तो पार्श्व संगीत छोड़ दिया है, लेकिन आप उन्हें एज ए होस्ट देख सकते हैं और उनके हमेशा उनके पिता का सहयोग मिलता रहा। जैसे कि आप देखते हैं इंडियन आइडल में अक्सर उदित नारायण जी आते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभिजीत जी की। अभिजीत साहब तो आप याद ही है, अभिजीत भट्टाचार्य बहुत हिट गायक थे। उनको भी इन दिनों देखा गया जो अपने जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं वो अपने बेटे के साथ ही गाना गाते हैं। उनका बेटे को भी वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 1-2 तो एल्बम प्राइवेट निकला भी होगा, लेकिन फिल्मों में अभी तक उनको चांस शायद नहीं मिला। तो एक झलक अभिजीत भट्टाचार्य के बेटे सुन लो मैं भी हूं तन्हा, तुम भी तन्हा हो, मेरे साथ हम हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरिहरन जी का। हरिहरन जी भी बीते शताब्दी का आखिरी पड़ाव में बहुत अच्छे गाना गाए थे। उनके 2 बेटे हैं, अक्षय हरिहरन और करण हरिहरन। ये दोनों ही बैक माइक काम करते हैं, ज्यादा गाना सामने नहीं गाते, लेकिन पीछे का जो कंपोजिंग, सिंक्रोनाइजिंग जो चीजें होते हैं एक रिकॉर्डिंग के पीछे, उसमें ये ज्यादा बिजी है। खैर, हरिहरन जी अपने बेटों के साथ कुछ कंसर्ट तो किए हैं। वो लोग थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में गाना गाते हैं, जैसा आप ये सुन सकते हैं जो अक्षय हरिहरन गा रहे हैं। उनके जो दूसरे बेटे हैं करण हरिहरन, वो कुछ मॉडलिंग भी करते हैं गानों में
और जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, और कंपोजिंग वगैरह में ज्यादा बिजी है। शायद वो डायरेक्ट म्यूजिशियन या डायरेक्ट गायक नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनू निगम जी का। सोनू निगम जी दोस्तों आप जानते हैं अपना छोटे से बच्चे का, जिसका कि नाम है निवान, बचपन से ही उनका कुछ ना कुछ गाते हुए वीडियो डालते रहते हैं अपने पोस्ट में, इंस्टाग्राम वगैरह में। एक छोटा सा झलक ये देखिए। जब ये छोटा बच्चा था तब ये कोलावरी कोलावरी गीत को गा के बहुत प्रशंसा बटोरा था, आपको याद होगा। और उसके बाद इन दिनों सोनू निगम जी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश गानों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सोनू निगम जी के साथ थोड़ा सा राजनीति हो गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो फॉरेन में ज्यादा म्यूजिक प्ले करे, ज्यादा वो नाम करे। इसलिए वो जो उनका लड़का है निवान, अभी से वो इंग्लिश गाना ही ज्यादा गाता है। एक झलक अपने पिताजी दोस्तों अब आखिरी में बात करेंगे कुमार सानू का। कुमार सानू सबसे सक्सेस सिंगर, सक्सेस म्यूजिशियन था बीते शताब्दी के आखिरी पड़ाव का। उनके कहने को तो 3 बेटे हैं पहली बीवी के साथ। आप जानते हैं जो पहली बीवी के साथ उनका संबंध ठीक नहीं है, और इसलिए शायद उनके 3 बेटे के साथ भी उनके संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके जो 2 बेटे वो शायद जुड़वे हैं, जैसे कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। और छोटा बेटे का नाम जो है जान कुमार सानू, वो लिखते हैं, वो एक सिंगिंग के लाइन पे आए हैं, वो अच्छे गाते हैं। और आपने अगर ये जान कुमार सानू को अगर बिग बॉस में देखे होंगे तो आपको याद होगा वो उन्होंने सीधा कहते जो हमारे पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और ये देखा भी गया है कि कुमार सानू अपने बेटों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, बल्कि उनकी 2 बेटी फॉरेन में है जो दूसरी बीवी के साथ है, वे लोग सिंगर बन गए हैं और उनको कुमार सानू ज्यादा प्रमोट करता है। खैर ये बात छोड़िए। कुमार सानू का जो बेटा है जान कुमार सानू, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं लिंक ऊपर दे रहा हूं, आप सुन सकते हैं। ये लड़का काफी अच्छा गाता है। अगर आप इसको कुमार सानू के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा ये करना उचित नहीं है, क्योंकि कुमार सानू के जमाने तक जिस टाइप के गाने बनते थे उसमें पावरफुल बेस चाहिए पड़ता था वॉइस का, लेकिन आज इन दिनों जो गाने बन रहे हैं उसमें बेस की उतनी जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। तो जान कुमार सानू जो आज का सिंगर है और वो आज के हिसाब से गाने बहुत अच्छे गाते हैं। यूट्यूब में उसके कुछ प्राइवेट गाने भी हैं और कुछ उसके कवर्स भी है। एक थोड़ा सा झलक मुझसे है जुदा, क्या तेरे दिल में है बता, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना। इसके अलावा जान कुमार सानू काफी कंसर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कलकत्ता में, मुंबई में, और काफी वो भीड़ भी बटोर रहे हैं। हो सकता है वो प्लेबैक सिंगर आगे जाके बन जाए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रसंग जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश किया जो आपके दिलों में राज करने कैसे बीते युगों के जो गायक हैं उनके पुत्र लोग अभी आने वाले हैं। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रोचक एपिसोड बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।